हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुबेल जर्नी। आप देख रहे हैं डेटा एनालिटिक्स का वीडियो सीरीज और आप सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फार्मूला एंड फंक्शन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आज का टॉपिक है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन क्या होता है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप देख देख रहे हैं कि मेरे पास ये एक टेबल बना हुआ है। एक टेबल बना हुआ है जिसका हेडिंग है, यहाँ बैच नंबर है, डेट है, पार्ट 1 2 है, स्टूडेंट नेम है, जेंडर है, एज है, सिटी है। इसके ऊपर मैं चाहता हूँ इसके ऊपर मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ हेडिंग देने के लिए। हेडिंग जैसे देता हूँ कि लिस्ट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हो गया। तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट को मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ। चलिए, इतना कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस पोर्शन का प्रिंट आउट निकालूं, जब भी इस टेबल का मैं प्रिंट आउट निकालूं, तब क्या हो कि ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे सेंटर में लिखा हुआ आ जाए। देखिए, इस वाले एरिया में सेंटर में लिखा हुआ आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये पूरा एरिया सेलेक्ट कर लूंगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर लिखा हुआ है। मर्ज एंड सेंटर को क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये बीच में आ गया। इस वाले टेबल के सेंटर में आ गया, बीच में आ गया। तो अब मुझे देखने में अच्छा लग रहा है। इस तरह से करता हूँ तो बीच में आ गया। लेकिन दोस्तों, इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि यहाँ जो आपका कॉलम बी है, ये बी कॉलम है। बी कॉलम से लेकर के बी कॉलम, सी कॉलम, डी, ई, एफ, जी, एच, यहाँ तक ये पूरा मर्ज हो गया है। ये जो हमारा सेल है, बी से लेकर के एच तक सारा सेल मर्ज हो गया है। मैं अगर चाहता हूँ कि ये सेल मर्ज ना हो, तो उसके लिए मैं दूसरा फंक्शन अप्लाई करूंगा, दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा। उस कॉन्सेप्ट का नाम है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक था सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन में, मेरा बताने का मकसद ये था कि सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन क्या होता है वो बताना है। मर्ज एंड सेंटर ये तो सब लोग जानते ही हैं, ये बहुत ही आसान है। ये सब लोग जानते हैं, ये कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। इसमें क्या होता है कि पहले तो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट टाइप कर दिया। अब मैं चाहता हूँ, जैसे इसमें है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट सेंटर में आ गया, उसी तरह से मैं चाहता हूँ यहाँ भी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट सेंटर में आ जाए। पहले मैं इसका फॉन्ट को इंक्रीज कर देता हूँ। चलिए, मैं इंक्रीज कर दिया और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है सेंटर में आ जाए। तो इसमें क्या करता हूँ कि मर्ज एंड सेंटर नहीं करूँगा, मर्ज एंड सेंटर नहीं करूँगा। मैं सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन का यहाँ जो फंक्शन है वो अप्लाई करना चाहता हूँ। सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन का फंक्शन यहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये फॉन्ट वाले जो सेक्शन है, फॉन्ट वाले एरिया में जाऊँगा या लॉन्च बार को लॉन्च करूँगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि अलाइनमेंट में जाऊंगा। यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट लिखा हुआ है। अलाइनमेंट में जाने के बाद ये हॉरिजेंटल है। इसके अंदर आप सर्च कीजिए सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ ओके कर देंगे। अब देखिए क्या होगा कि सेंटर में आ गया। तो जिस तरह से यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट सेंटर में है, उसी तरह से यहाँ भी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट सेंटर में है, बट दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये सेल हमारा ये है, कॉलम नंबर ए का जो सेल है ये। इसके बाद मैं जैसे ही नेक्स्ट सेल में जाता हूँ, ये पूरा B to H यानी बी से लेकर एच तक सारा सेल मर्ज हो गया है। इसके बाद मैं आगे जाता हूँ तो आई में आ जाता हूँ। इसके बाद JKLMNOP। तो आप देख रहे होंगे कि इस वाले एरिया का जो सेल है ये मर्ज नहीं है, बट इस वाले एरिया का सेल मर्ज है और इसमें मर्ज नहीं है। ये दोनों में यही डिफरेंस है कि इसमें मर्ज नहीं है और इसमें मर्ज है। अब एक और डिफरेंस बता देता हूँ दोनों में। जैसे यहाँ पे सिटी लिखा हुआ है, सिटी पे यहाँ मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। आप गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पर इंडिया लिख दिया हूँ। इंडिया लिखने से क्या हो गया कि यहाँ पे मैं इंडिया लिख पाया। लेकिन अगर इसमें लिखना चाहता हूँ, इस वाले में, इस वाले एरिया में लिखना चाहूँगा तो यहाँ पे नहीं लिखाएगा। देखिए, वो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट मेरा चला गया, लेकिन इसमें नहीं गया। इसमें मैं यहाँ पर इंडिया लिख सकता हूँ। फॉन्ट थोड़ा मैं इंक्रीज कर देता हूँ। ये हो गया। उसी तरह से अगर मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ कुछ जेंडर है, जेंडर में मैं मान ली यहाँ कुछ लिखना चाह रहा हूँ, लिख देता हूँ मुंबई। मुंबई लिख दिया। तब ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट देखिए, ये मेरा गायब नहीं हुआ, रह गया, रिप्लेस नहीं हुआ। लेकिन इसमें रिप्लेस हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, अगर इसमें मैं मुंबई लिखना चाहता हूँ तो देखिए, मुंबई लिख दिया तो वो पहले जो इंडिया लिखा हुआ था वो रिप्लेस हो गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। यहाँ आप कुछ लिख सकते हैं। देखिए, मैं इसमें लिख देता हूँ दिल्ली। कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए, ये आपका लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ये हाइड नहीं होता है, रिप्लेस नहीं होता है, ये आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि सेंटर क्रॉस सिलेक्शन यूज करने के क्या फायदे हैं और ये मर्ज एंड सेंटर करने के
क्या फ़ायदे हैं, दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं, दोनों का अलग अलग नुकसान है। इस तरह से अब आगे से अगर आप काम करेंगे ऑफिस में, तो आपको मर्ज एंड सेंटर वाले को फंक्शन को कम यूज़ करना है। आप ज़्यादातर सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन का फंक्शन यूज़ करेंगे। ये काफ़ी अच्छा फंक्शन है। इससे क्या होता है कि आपका सेल मर्ज नहीं होगा। तो इसी तरह के वीडियो आप देखते रहिए, और इसी तरह के टॉपिक आप छोटे छोटे टॉपिक आप देखते रहिए। मैं इस पे वीडियो बनाता रहूँगा, और आप चैनल पे बने रहें।